ओम गंगणपतये नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। ओम भगवत्यै सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। पिता धर्मः पिता कर्म पिता हि परमं तपः। पितरं प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः। नमस्कार, जय विश्वनाथ। आज हम सभी लोग सत्य सनातन धर्म के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यहाँ से उपस्थित हैं और बड़े सौभाग्य समय में हम लोग इस समय उपस्थित हो करके आने वाले समय में पितृपक्ष के विषय में आप सब लोगों को बताएंगे कि पितृपक्ष क्या है। पितृपक्ष क्या है, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, पितृपक्ष का पूरा परिचय। आपने देवताओं का पूजा सुना होगा, इत्यादि यक्ष गंधर्व का पूजा सुना होगा, लेकिन पितरों की पूजा कैसे की जाती है और पितृपक्ष, यह 15 दिन का जो पितृपक्ष होता है, इसको क्यों बनाया गया है, इसकी जानकारी सत्य सनातन धर्म चैनल के माध्यम से हम सब जानेंगे। तो पहले आते हैं पितृपक्ष क्या है। देखिए, जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन किया तो उस समय प्रारंभ में देवताओं के पूजन के लिए एक समय बना दिया, दिन का समय, और इत्यादि राक्षसों के लिए जो है रात्रि का प्रहर बता दिए। उसी प्रकार इन दोनों में एक होते हैं पितृ, हमारे पूर्वज जो होते हैं। कहा कि पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमं तपः। पितरम प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः। तो पितरों ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आपने तो देवताओं का दिन बता दिया और राक्षसों का जो है रात्रि काल कर दिया, हमारी कब दिन तिथि है, यह तो आपने जो है इसका जो है निर्माण ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं और तुरंत फिर जो है पितरों के लिए यह 15 दिन जो है पितृपक्ष जो है बनाते हैं, जो कि अश्विन पक्ष में जो है, अश्विन मास में आपको कृष्ण पक्ष का जो प्रतिपदा तिथि होती है, उसी समय से पितृपक्ष जो है प्रारंभ हो जाता है। अब पितृपक्ष में विशेषतः सिर्फ पितरों की ही पूजा होती है। आप अगर कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं तो पितृ के निमित्त ही उस यज्ञ अनुष्ठान को आप कर सकते हैं, अन्यथा आप और किसी यज्ञ अनुष्ठान को नहीं कर सकते हैं। बस 15 दिन या पितरों का ही पूजन आप कर सकते हैं। अब आता है कि पितरों के पूजन में क्या क्या करें। पितृ के पक्ष में, पितरों के पूजन में हम क्या क्या करें, किस प्रकार से पितृपक्ष का पूजन करें जिससे हमारे पितृ जो है संतुष्ट हो जाए। पितृ कौन है? जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा, हमारे पिता, हमारी माता। शरीर में 2 प्रकार का ब्लड होता है, एक मातृपक्ष का और एक पितृपक्ष का, पिता पक्ष का। मातृपक्ष से नाना, नानी, मामा इत्यादि होते हैं, मौसी, बुआ, फूफा। पिता पक्ष से दादा, दादी, चाचा इत्यादि जो है रिलेशन हमसे जुड़े होते हैं। तो संबंधों में किस प्रकार का पितृपक्ष से हमारे संबंध में प्रभाव पड़ता है, इसको आइए जान लीजिए। किस कारण से विवाह में 3 पीढ़ी का ही नाम लिया जाता है, पिता का,
दादा का, परदादा का। और जब आप श्राद्ध करने चलते हैं पितृपक्ष में, या अन्यथा आप कभी भी श्राद्ध कोई करिए तो 3 पक्ष का ही नाम लिया जाता है। तो 3 पक्ष में तीसरी जहाँ पीढ़ी चलती है वहाँ कोई दोष होता है तो हावी हो जाता है। शास्त्र ने कहा कि तीसरी पीढ़ी में कोई भी दोष जो है हावी हो जाता है। और जीवन में पितरों की संतुष्टि बहुत जरूरी है, पितरों की संतुष्टि बहुत जरूरी है। वह पुत्र जो है सबसे बड़ा जो है श्रेष्ठ पुत्र माना गया है, जो अपने जो है पितरों के प्रति पिंडदान आदि या जो है पूजन करता हो। इसीलिए गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में भगवान गरुड़ जी से पूछे जाने पर नारायण प्रति कमलापति भगवान विष्णु ने भगवान गरुड़ से कहा, क्या कहे पुत्र जन्म निरोध स्यादादिकेनापि कर्मणा तदा कश्चिदुपायेन पुत्रोत्पत्तिं प्रसादयेत्। हरिवंश कथां श्रुत्वा सतचंडी विधानतः भक्त्या श्रियम् आराध्य पुत्रम उत्पादयत् सुधि। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जो है संसार में हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमें पुत्र उत्पन्न हो जाए, पुत्र उत्पन्न हो जाए। एक पिता की मन में ये जिज्ञासा होती है कि पुत्र मुझे पैदा हो जाए, मेरी वंश परंपरा चले। उस पिता को मात्र एक ही अपेक्षा होता है उस पुत्र से कि मेरी भौतिक जो है और दैहिक जो प्रक्रिया है वह मेरा पुत्र करे। मरने के बाद पिंडदान आदि की जो प्रक्रिया है वह सिर्फ पुत्र को ही अधिकारी बताया गया है। पुत्र अगर न हो तब कन्या कर सकती है, या पुत्र करने के योग्य नहीं है तब कन्या कर सकती है। लेकिन सर्वप्रथम शास्त्र ने पुत्र को अधिकारी बताया। तो कह रहे हैं कि पुत्र को चाहिए, वही श्रेष्ठ पुत्र है जो कि अपने पितरों का जो है पितृपक्ष में पिंडदान आदि त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि करता रहे, नारायण बलि इत्यादि करता रहे, पितरों की शांति इत्यादि कर्म को वह करता रहे। अन्यथा वह पुत्र सबसे अधम पुत्र माना गया है अगर वह नहीं कर रहा है तो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर पुत्र उत्पत्ति नहीं हो रही है तो किसी कारणवश जो है पितरों की आप जो है पितृपक्ष में पूजन करिए, पितरों का जो है पितृपक्ष में पाठ करवाइए, हरिवंश महापुराण का जो है कथा सुनिए और सतचंडी का आयोजन करवाइए और शिव जी का पूजन जो है इत्यादि करना प्रारंभ कर जाइए, जिससे भगवान की कृपा से, पितरों की कृपा से पुत्र जो है उत्पन्न होता है। जो पितर होते हैं वही पुत्र बन करके हमारे जो है वंश में आते हैं। देखिए, जब इस कर्म के लोप हो जाने पर भी जब व्यक्ति अपने पूरे कर्म का भोग इस जीवन में नहीं कर पाता है तब पुनः पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम, पुनः इसको संसार लोक में जो है उस मनुष्य को आना पड़ता है और अपने कुल खानदान में ही जो है फिर वह पुत्र बन के या अपने कर्म के द्वारा जो है फिर उसकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सृष्टि का नियम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का बना हुआ है। कह रहे हैं कि हरिवंश कथा सुनना चाहिए और सतचंडी इत्यादि का आयोजन और शिव जी का पूजन करना चाहिए। पितृपक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि जो है करना चाहिए, जिससे कि पुत्र उत्पत्ति का जो है योग बनता है। अब कहें कि पितरों की पूजन जो है किस प्रकार से फलदायी होता है। कहें आप चाहे जितना भी पूजा देवताओं का कर लीजिए, लेकिन जब से आपके पितरम प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता, जब से आपकी पितरों में प्रीत नहीं होगी, पितरों की आप पूजन नहीं कर पाएंगे, तब से आपके देवता प्रसन्न हो नहीं सकते हैं। संसार में बहुत से पुत्र हैं। आज के भौतिक युग में पुत्र इतना बिजी हैं कि अपने माता पिता का ध्यान एकदम नहीं दे रहे हैं, तो पितरों का क्या ध्यान देंगे। ऐसे ऐसे पुत्र हैं जो कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करके
विदेश में आदि जगहों पे जो है वह वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। पता चला कि उनके पिताजी माताजी यहाँ सिटी में या किसी गांव में हैं, उनको वह हाल चाल ही पूछने नहीं आते हैं। एक दो घटनाएं हमारे सामने आया जो कि मन को एकदम आश्चर्यचकित कर दिया। मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम उन दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में सर्वप्रथम धर्म है कि आपके अगर पिता माता जी जिंदा हैं तो उनका जो है सारी मनोकामनाओं को आप जो है उनके पूर्ण करिए। जो है यही पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर पिता माता नहीं हैं तो पितरों का, उनके जो पितृपक्ष में उनके प्रति श्राद्ध इत्यादि आप जरूर करें। भौतिक युगों में आप सब चीज़ों का सुख भोगते हुए इस कर्म को का हम लोग लोप कर देते हैं। और अगर आप बहुत से पूजन कर लीजिए, लेकिन जब से आपके पितर जो है संतुष्ट नहीं होंगे तब से आपके जीवन में कोई जो है आप शांति नहीं पा सकते हैं, कोई उन्नति नहीं पा सकते हैं। इसलिए एक घटना जज साहब का मैं बार बार चैनल के माध्यम से बोलता हूँ। वह जज साहब बेचारू, दो पुत्र उनके हुए, दोनों अमेरिका में जो है शिफ्ट हो गए। यहाँ जज साहब बीमार हो गए, उनको लकवा की इत्यादि की शिकायत हो गई और वह पुत्र जो है जज साहब, जब पुत्र दोनों आए और नौकर के ऊपर जो है जज साहब को छोड़ करके चले गए। नौकर ने जब सोचा कि जो है जज साहब की हमको सेवा भाव करना है तो वह प्रत्येक दिन जो है वो पेमेंट के आश्रय जज साहब की सेवा करता था। एक दिन ऐसी घटना हुआ कि जो है जज साहब की दवा लेने के लिए नौकर बाहर जा रहा था और जो है जज साहब को बाहर से ही जो है बंद करके दरवाज़ा वह चला गया और नौकर का एक्सीडेंट हो जाता है। नौकर काफ़ी दिन बीतने पे जब घर नहीं लौटता है, इधर जज साहब की मृत्यु हो जाती है। जज साहब के शरीर के कीड़े मकोड़े इत्यादि खा लेते हैं। तो ऐसे पुत्र की अपेक्षा समाज, हम सब पिता नहीं करते हैं। कोई पिता नहीं करेगा कि ऐसा पुत्र हमारे जो है जीवन में, हमारे वंश में आवे। पुत्र कौन श्रेष्ठ होता है? जो अपने पितरों के, अपने माता पिताओं का ध्यान दे। तो शरीर ब्लड सर्कुलेट से सारे दोष होते हैं। शरीर में दो पक्ष का ब्लड है, माता पिता, पिता पक्ष का। जब इन तरह दो प्रकार के ब्लड होते हैं, इन दो प्रकार के दोष भी हमारे जो है जीवन में आते हैं। संबंध से ही दोष होता है। इसलिए उन दोषों के निवारण हेतु पितृपक्ष में आप पूजन जरूर करें, पितृपक्ष में पितरों की शांति जरूर करें। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।